नमस्कार, मैं डॉक्टर आभा श्रीवास्तव। आज आपसे बात करूँगी उस टॉपिक पे जो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। कई बार हमारे पास ऐसी महिलाएं आती हैं जिनके पास सिर्फ बेटियां हैं और 4-5 सालों से वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसी महिलाओं से अगर मैं पूछती हूँ कि 2 बच्चे हैं तो तुम्हारे पास, तो फिर फैमिली तो कंप्लीटेड है। तो वो कहती है कि मैम बेटी है, बेटा नहीं है। बेटियों से क्या होगा, या लड़का होगा तो वंश आगे बढ़ेगा। या फिर कुछ महिलाएं तो यहाँ तक भी कहती हैं कि मैम 2 बेटियां हैं, गांव में लोग मुझे बांझ कहकर बुलाते हैं। तो ये सब चीज़ें सुनने में और देखने में बहुत दुखदाई लगती हैं, पर इनको कम करने में या फिर इन चीज़ों पे लोगों की अवेयरनेस बढ़े, इसमें हमारा भी कुछ योगदान हो तो अच्छा रहेगा। अगर हम देखें कि कोई भी किसी भी कपल को अगर कोई भी संतान होती है, वो लड़का होगा या लड़की होगी, इस बात को कौन सुनिश्चित करेगा? एक्चुअली तो इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, ना ही हस्बैंड का ना वाइफ का, कि आने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी होगी। वो विश कर सकते हैं, चाह सकते हैं कि मुझे बेटा ही हो बेटी ही हो, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट अगर आप देखें तो इसमें कोई कंट्रोल नहीं है उनका कि हम ऐसा करें तो बेटा होगा, वैसा करें तो बेटी होगी। दूसरी ये बात है कि जो क्रोमोसोमल संरचना होती है फीमेल की, वो होती है एक्स और एक्स, और जो मेल की होती है वो होती है एक्स और वाई। तो आने वाली जनरेशन में आने वाले ऑफस्प्रिंग को अगर एक्स और वाई संरचना का बच्चा मिले, बेटा बनना हो, बेटे का जन्म चाहते हैं, तो आप ये देखिए कि अगर महिला के पास सिर्फ एक्स और एक्स क्रोमोसोम ही है तो उसका रोल कहाँ से आता है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम का बच्चा बने, यानी कि बेटा पैदा हो। दूसरी बात ये कि इस चीज़ में मेल पार्टनर का भी कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उसके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम्स हैं, पर इसमें कंट्रोल नहीं है उसका कि वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु ही जो है फर्टिलाइज करे एग को और बेटा ही हो। तो इसमें दोनों में से किसी को भी गलती देना मैं समझती हूँ उचित नहीं होगा। और जो है महिला का तो बिल्कुल ही कोई रोल नहीं है कि उस कपल को 1 बेटी हो रही है, 2 बेटी हो रही है, 10 बेटियां हो रही हैं, राइट। तो इसके लिए अगर किसी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है आपके सामने या किसी महिला के साथ गलत हो रहा है, तो उसको आप रोकने में सहभागी बनिए और इसको स्टॉप करिए। क्योंकि आज अगर किसी दूसरे की बेटी के साथ ये हो रहा है तो कल को आपकी बेटी या आपके परिवार की किसी बेटी को भी इस अभिशाप से पीड़ित होना पड़ सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो इस लेवल पे गांव में एक घर में इस लेवल पे होना चाहिए कि कभी भी किसी महिला को घर से नहीं निकाला जाए कि इसने बेटियां पैदा करी हैं, या फिर किसी महिला को डिलीवरी के तुरंत बाद मारा पीटा नहीं जाए कि लड़की पैदा कर रही है, या फिर कोई ये ना कहे कि ये बांझ है, इसने तो लड़कियां पैदा करी हैं, क्या ही किया है। या फिर ऐसा भी नहीं हो कि कोई कहे कि मैं दूसरी शादी करूँगा क्योंकि इस औरत से सिर्फ लड़कियां पैदा होती हैं, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ना उसका कोई वो है कंट्रोल उस चीज़ पे। अगर आज आपके पास बेटा है या बेटी है, उसको आप पढ़ाइए, लिखाइए, उचित संस्कार शिक्षा दीजिए, उनको बराबर अवसर दीजिए, तो मैं समझती हूँ कि आपका दायित्व एज अ पेरेंट, आपका रोल एज अ पेरेंट वहीं पूरा हो जाता है। और जो है अगर आपके पास जो है ये भगवान की मर्ज़ी होती है, ईश्वर की मर्ज़ी होती है, ऊपर वाले के ऊपर होता है कि आपको बेटी होगी, बेटा होगा, या कितने बच्चे होंगे, किस तरीके से रहेंगी चीज़ें। पर यह है कि इन चीज़ों पे आप अपना तोड़ मरोड़ करना या जो है जो गलत रास्तों पे जाना, मैं समझती हूँ उचित नहीं रहेगा। दूसरी ये बात है कि अगर कोई भी महिला है, अगर 2 बच्चे हो गए हैं तो उसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन पे जैसे मैंने बात करी थी, तो मतलब 2 बच्चे बहुत होते हैं किसी भी फैमिली के लिए। बाकी ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको 2 करने 4 करने, पर ऐसा नहीं हो कि बेटी पे बेटी हो रही हैं और आपको बेटा चाहिए और 5 बेटियां हो गई, 6 बेटियां हो गई। अब उन बच्चियों का ऑब्वियसली आप उस तरीके से भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई नहीं करा पाएंगे जिस हिसाब से आप 2 बच्चियों का कर सकते हैं। तो इतना ये एक पुराने ज़माने की बात हो गई कि जब बेटियों की शादियां बहुत दूर दूर हो जाती थी, वो अपने माँ बाप को नहीं देख पाती थी, या फिर कनेक्टिविटी नहीं थी, फ़ोन नहीं था, गाड़ी नहीं थी, साधन नहीं था। पर आज के टाइम में अगर आपने अच्छी परवरिश दी है तो आपको अगर जब बढ़ती हुई उम्र में ज़रूरत हो, तो मैं समझती हूँ कि बेटी हो या बेटा हो,
कोई भी पीछे नहीं हटेगा। दूसरी ये बात है कि कभी भी इस चीज़ का ब्लेम शिफ्ट कर देना महिला के ऊपर कि ये बच्चियाँ इसकी वजह से पैदा हो गई, या फिर ये औरत बेकार है तो लड़कियाँ हो रही हैं, अगर मैं दूसरी शादी कर लूँ तो लड़का होगा, ये भी बिल्कुल भी उचित नहीं है, अभिशाप है। तो मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूँगी कि आप सब लोग इस जागरूकता को फैलाने में मेरी मदद करिए, और जो है जहाँ भी ऐसा आप चीज़ अनुचित चीज़ होती हुई देख रहे हैं तो उनको समझाइए, और जो है उनको एक सही रास्ता दिखाइए, जिससे कि आगे ये परेशानी, ये अभिशाप जो है आगे पीढ़ियों की ओर नहीं जाए। थैंक यू।